अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ रहे हैं, लेक्चर नंबर 6 है, पार्ट 2 है, एज प्रॉब्लम। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, द एज ऑफ मदर इज 3 टाइम्स द एज ऑफ हर डॉटर। 6 years ago the age of mother was 5 times the age of her daughter. The age of mother after 2 years। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है एज ऑफ मदर। एज ऑफ हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल सेट कर लेते हैं, वेरिएबल सेट करेंगे। ठीक है, अब मदर क्या ले लेंगे, डॉटर को ले लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं एक्स, और मदर हमारे पास आ जाएगी वाई। अब क्या है, जो एज है, एज ऑफ मदर इज 3 टाइम्स है, मतलब मदर की जो एज है वो डॉटर की एज से 3 टाइम्स ज़्यादा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा वाई इक्वल टू 3x हो जाएगा। एक कंडीशन ये बताई गई है, हमें क्या बताई गई है, 6 year ago, तो द एज ऑफ मदर 6 साल पहले मदर की एज क्या होगी हमारे पास, वो होगी हमारे पास y माइनस 6, और डॉटर की क्या एज होगी, ये हमारे पास आ गई मदर की एज, और हमारे पास डॉटर की एज क्या होगी, डॉटर एज हमारे पास होगी वो भी हमारे पास y माइनस का 6। ठीक है, और 6 years ago द एज ऑफ मदर वाज 5 टाइम द एज ऑफ हर डॉटर। अब जो मदर की एज है वो डॉटर की एज का 5 टाइम है, 6 साल पहले, तो यहाँ पे हम 5 लगा देंगे। ठीक है, अब इनको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, इक्वेशन को, y माइनस 6 हो जाएगा, वैसे का वैसे आ जाएगा हमारे पास, y माइनस 6 इक्वल टू ये हो जाएगा 5, यहाँ पे सॉरी x है। ओके, जो डॉटर था हमने वो लिया था हमने x, तो इसलिए यहाँ पे हमारा 5x आएगा, x ही आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x, और 5 6 माइनस का 30 आ जाएगा, y इक्वल टू 5x वैसे का वैसे और माइनस 30, और ये माइनस क्या वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा y इक्वल टू 5x माइनस बड़ी रकम के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और 30 में से 6 जाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 24 जो होगी, सोल्व हो चुकी है। ठीक है, अब क्या होगा, y हमने लिया था 3x, y हमारे पास 3x था, तो इसलिए हम क्या करेंगे, y की जगह पुट करेंगे 3x इक्वल टू 5x माइनस का 24 वैसे का वैसे। अब ये 5x इधर आके माइनस का हो जाएगा, 3x माइनस 5x इक्वल टू ये माइनस 20 का 4 वैसे का वैसे रहेगा, 5 में से 3 जाएंगे तो माइनस 2x आ जाएगा, माइनस 2x इक्वल टू माइनस 24, माइनस माइनस से कट जाएगा, और x इक्वल टू 24 है तो यहाँ पे जाके डिवाइड का हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएंगे और 2 2, तो x इक्वल टू हमारे पास आ गया 12। अब हमें बताया गया था जो मदर, ये आ गई हमारे पास डॉटर की एज, x इक्वल टू, क्योंकि x जो है हमारे पास वेरिएबल किसके थे, डॉटर के थे। ठीक है, डॉटर आ गया हमारे पास 12 ईयर्स, और अब हमने फाइंड करना है मदर। मदर का क्या बताया हुआ 3x, तो 3x की वैल्यू डाल देंगे इसमें 12। ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा 12 3 12 12 12 2, अब 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 36 ईयर्स। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, द एज ऑफ फादर इज 12 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। फादर की जो एज है वो सन की एज से 12 टाइम्स ज़्यादा है। आफ्टर 5 years, 5 साल बाद, द एज ऑफ फादर इज 6 टाइम्स द एज ऑफ हर सन। 5 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा कि फादर की जो एज है वो सन की एज से 6 टाइम्स ज़्यादा है। द एज ऑफ फादर हमने फाइंड करनी है आफ्टर 3 years, 3 साल बाद हमने फादर की एज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, सन की एज हमारे पास आएगी x, सन एज x, और फादर एज ले लेते हैं y, फादर एज आ गया हमारे पास y, तो y इक्वल टू किसके बराबर है, 12x के, क्योंकि जो हाँ इसमें पहली कंडीशन में यही बताया गया, फादर की जो एज है सन की एज से 12 टाइम ज़्यादा है। ये x हमारे पास सन था और 12 टाइम ज़्यादा है, तो इसलिए 12 लगा दी। अब क्या होगा, सेकंड कंडीशन में हमें बताया गया है 5 साल बाद, आफ्टर 5 years द एज ऑफ फादर। अब जो एज ऑफ फादर हमारे पास 5 साल बाद क्या होगी, यहाँ पे हम लिख लेंगे +5, क्योंकि जब आफ्टर आएगा तो हम प्लस करेंगे, जब एगो वगैरह आते हैं, पास्ट की बात हो रही है तो माइनस करते हैं। अब y + 5 आ गया, ये आ गया हमारे पास फादर एज, 5 साल बाद फादर की एज क्या होगी, y + 5 होगी। अब और हमारे पास सन की एज क्या होगी, वो होगी हमारे पास x + 5। ठीक है, और अब एक और कंडीशन बताई गई है इसमें, दी आफ्टर 5 years द एज ऑफ फादर, एज ऑफ फादर जो है 6 टाइम्स द एज ऑफ हर सन। फादर की जो एज है 6 टाइम ज़्यादा है
सन की एज से, तो हम इधर लगा देंगे। देखिए फादर एज आ गई हमारे पास y+5 और सन एज आ गई हमारे पास 6x+5। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। y+5 वैसे का वैसे आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 6x हो जाएगा प्लस, ठीक है, 5 6 30 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा y+5 इक्वल टू 6x+30 और ये जो 5 है वहाँ चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा y इक्वल टू 6x माइनस का प्लस का 25। ठीक है, अब हमने फाइंड किया था कि y जो है हमारे पास y इक्वल टू 12x था, तो हम क्या करेंगे y की जगह 12x ऐड कर देंगे इक्वल टू 6x प्लस 25 वैसे का वैसे ही। अब 6x यहाँ पे प्लस का यहाँ आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 12x माइनस 6x इक्वल टू 25 हो जाएगा और 12 माइनस 6x करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 6x, ठीक, ओवर 25 आ जाएगा और x इक्वल टू 25/6। ये आ गई हमारे पास सन की जो एज है। अब हमने फाइंड क्या करना है, फादर की एज फाइंड करनी है। फादर की एज हमें क्या बताई है, 12x बताया हुआ है। 12x 12 इधर लेंगे और x की जगह हम पुट करेंगे 25/6। 6 1 जार 6, 6 2 जार 12 होता है। 2 मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 50। लेकिन अब हमें क्वेश्चन में थर्ड कंडीशन क्या बताई गई थी, द एज ऑफ फादर आफ्टर 3 ईयर्स। हमने फादर की जो एज है फाइंड करनी है, 3 साल बाद उसकी क्या एज होगी, तो इसमें हम 3 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगी हमारे पास 53 ईयर्स उसकी एज होगी। लास्ट क्वेश्चन में एक मिस्टेक हुई है हमसे, ठीक है, उसमें आफ्टर 2 ईयर्स का बताया हुआ था, तो वहाँ पे जो जवाब आएगा आफ्टर 2 ईयर्स का तो 2 प्लस ऐड कर देंगे, 36 था वहाँ पे जवाब पहले एज का, और 2 ऐड करेंगे तो 38 ईयर्स उसकी मदर की एज आएगी। 2 years ago the sum of age of mother and daughter was 40 years। अब 2 साल पहले जो मदर और डॉटर की एज का सम था वो हमारे पास 40 ईयर्स बताया गया। ठीक है, फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ मदर, हमने फाइंड क्या करना है, मदर की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। इफ 4 ईयर्स एगो 4 साल पहले द एज ऑफ मदर वाज 8 टाइम द एज ऑफ अ डॉटर। अब 4 साल पहले क्या था, मदर की जो एज थी वो डॉटर की एज का 8 टाइम थी। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, वेरिएबल सेट कर लेंगे। वेरिएबल हमारे पास क्या है, अब सबसे पहले ले लेते हैं डॉटर एज। डॉटर एज हमारे पास है x और मदर एज है हमारे पास y। ठीक है, अब क्या है, 2 ईयर्स एगो 2 साल पहले की बात हो रही है तो इसलिए हम क्या होगा माइनस होंगे, x माइनस 2 आ जाएगा, प्रेजेंट एज जो है x माइनस 2 और यहाँ पे आ जाएगा y माइनस का 2। कहता है कि द सम ऑफ एज ऑफ मदर एंड डॉटर, अब दोनों की एज का सम हमारे पास किसके बराबर है, 40 ईयर्स के बराबर है। ठीक है, अब क्या होगा, x माइनस 2 प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 40 आ जाएगा। ठीक है, x प्लस वाई और माइनस माइनस प्लस होने के 4 हो जाएगा और 40, और वहाँ जाके ये माइनस के हो रहे थे यहाँ आके हमारे पास जमा के हो जाएंगे और ये हमारे पास जवाब आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 44। ठीक है, एक कंडीशन हल होगी। अब सेकंड कंडीशन में हमें क्या बताया गया, 4 ईयर्स एगो 4 साल पहले, इधर लिखेंगे 4 ईयर्स एगो, 4 ईयर्स एगो 4 साल पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो मदर एज होगी, मदर एज हमारे पास आएगा, मदर एज वाई एगो आ गया तो माइनस आएगा y माइनस 4। ठीक है, और बराबर है डॉटर एज। डॉटर एज भी हमारे पास y x माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि जो मदर की एज है वो डॉटर की एज का 8 टाइम ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम 8 लगा देंगे। इसको हल करेंगे, y माइनस 4 है तो हमारे पास हो जाएगा y माइनस 4 इक्वल टू यहाँ पे 8x हो जाएगा और 8 4 32 हो जाएगा, माइनस का 32 आ जाएगा और y इक्वल टू
हमारे पास आ जाएगा 8x। अब -32 यहाँ पे जो माइनस का हो रहा है वहाँ जाके प्लस का होगा, तो हमारे पास 4 हो जाएगा और ये हमारे पास बन जाएगा 32 में से 4 जाएंगे तो हमारे पास -28 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ गया y इक्वल टू 8x का 28। अब क्या होगा y, अब हमने इस इक्वेशन को उठाना है, इसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है। अब क्या होगा x y की हमने वैल्यू निकाल लिया है प्लस 8x माइनस का 28 और ये बराबर किसके है 44 के। इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा 8x प्लस ये हो जाएंगे हमारे पास 9x माइनस का 28 इक्वल टू 44, ठीक है। यहाँ पे ये माइनस का हो रहा है, वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9x इक्वल टू 44 प्लस 28 हमारे पास 72। 9x इक्वल टू 72 हो जाएगा और x इक्वल टू 72 डिवाइड बाई 9 पे 69 और हमारे पास आंसर आ जाएगा x इक्वल टू x प्लस वाई इक्वल टू 44 को, ठीक है। x की जगह हम 8 लिखेंगे और प्लस y का y वैसे आ जाएगा और 44 आएगा वैसे की वैसे, ठीक है। अब क्या होगा कि y इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 44, ये जमा का हो रहा है वहाँ जाके माइनस का होगा, -8 करेंगे तो हमारे पास y इक्वल टू 44 में से 8 जाएंगे, हमारे पास आंसर आएगा 36 ईयर्स, ठीक है। ये है हमारे पास डॉटर की एज, हमारे पास मदर की एज। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताया गया 2 years ago, 2 साल पहले, द सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड डॉटर वाज 52 ईयर्स। फादर और डॉटर की एज का सम हमारे पास 2 साल पहले 52 ईयर्स था, ठीक है। 5 years ago, 5 साल पहले, द फादर एज वाज 6 times द एज ऑफ हर डॉटर। अब 5 साल पहले फादर की जो एज थी वो डॉटर की एज का 6 टाइम्स थी, ठीक है, 6 टाइम्स ज़्यादा थी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, डॉटर की प्रेजेंट एज हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले इसमें भी हम वेरिएबल सेट कर लेंगे। वेरिएबल क्या है, हम ले लेंगे डॉटर एज। डॉटर डॉटर एज हमारे पास आ गई x और फादर एज हमारे पास आ गई है y, ठीक है। अब 2 साल पहले की बात हो रही है इसलिए क्या करेंगे x माइनस हमारे पास 2 आ जाएगा और फादर भी y माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों की एज का सम हमारे पास क्या था 52 ईयर्स था, ठीक है। इसको क्या करेंगे x प्लस वाई -2 और -2, ठीक है। 52 ईयर्स था तो x प्लस वाई, ठीक है, ये माइनस का 4 हो जाएगा और 52 आ जाएगा और x प्लस वाई इक्वल टू 52 प्लस 4 इक्वल टू 56 आ जाएगा। x प्लस वाई हमारे पास 56 आ गया। इस इक्वेशन में हम वैल्यूज डालेंगे बाद में, ठीक है। सबसे पहले क्या है हमारे पास, अब सेकंड कंडीशन हमें बताई गई है 5 years ago, 5 साल पहले की बात हो रही है। अब पहले थी 2 साल पहले की बात हो रही थी, अब 5 साल पहले की बात हो रही है। 5 years ago, एगो आ गया इसलिए माइनस आएगा, ठीक है। अब फादर एज ले लेंगे, फादर एज इक्वल टू बराबर है डॉटर एज, ठीक है। अब फादर एज हमारे पास क्या है y माइनस 5 साल पहले की बात हो रही है y-5 आ जाएगा और यहाँ पे भी हमारे पास y माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है। अब फादर की जो एज है डॉटर की एज से 6 टाइम ज़्यादा थी तो 6 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे सॉरी x आएगा, ठीक है। तो फादर की जो एज है डॉटर की एज का 6 टाइम ज़्यादा है तो इसलिए क्या होगा हमारे पास y-5 इक्वल टू 6x हो जाएगा, 5 6 30 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा y-5 आ जाएगा हमारे पास 6x, अब क्या होगा y-5 का 6x -30, यहाँ पे माइनस का हो रहा है वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 और y इक्वल टू 6x। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -25, y इक्वल टू 6x माइनस का 25, y इक्वल टू, फिर अब x वैसे का वैसे आ जाएगा, y में हमने वैल्यूज पुट करनी है 6x माइनस का 25 इक्वल टू 55,
ठीक है। अब क्या होगा कि हमारे पास 6x प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 7x और 56 यहाँ पे माइनस का और वहाँ जाके जमा का हो जाएगा हमारे पास 25 आ जाएगा। 7x इक्वल टू 56 प्लस 25। अब दोनों को 7x वैसे का वैसे रहेगा, इन दोनों को ऐडअप करने पे हमारे पास 81 आ रहा है। ठीक है, x इक्वल टू हमारे पास 81 और डिवाइड हो जाएगा ये 7 पे, तो हम इसे डिवाइड करेंगे तकरीबन ये अप्रोक्सीमेटली जवाब बनेगा हमारे पास 11 के करीब करीब। इसका जो लास्ट टाइम भी ये यू साइड के पेपर में आ चुका है, इसका जो करेक्ट आंसर बन रहा था वो 11, क्योंकि हमने फाइंड किया। इसी तरह हम अगर फादर की एज का पूछा होता फिर कैसे फाइंड करते हैं इसको। ठीक है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 56 ले लेते हैं। ठीक है, और x की जगह डालते हैं 11 और प्लस y आ जाता है हमारे पास इक्वल टू 56। ठीक है, अब क्या होता है y इक्वल टू 56 माइनस करते हैं 11, तो हमारे पास जो आंसर आता है y इक्वल टू 45 ईयर्स। 45 ईयर्स। ठीक है, अब